श्रीओम दलाल जी ये पूछ रहे हैं सर, हुडको पर तो अभी हमारी बातचीत हो गई सर, इनका और जो सवाल है वो है JSW एनर्जी 545 रुपये पर इनकी खरीदारी है, 100 शेयर हैं सर इनके पास, और एवरेज कर सकते हैं क्या इसमें, ये पूछ रहे हैं सर JSW एनर्जी में। देखिए, एवरेज करने का सलाह मैं इमीडिएट लेवल पे नहीं दूंगा क्योंकि ये कंसल्टेशन कर रहा है। और अभी भी हमें पता नहीं है कि ये 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना कंसल्टेशन और भी करने का पॉसिबिलिटीज है। अभी 512, 513 के आसपास चल रहा है। सो आई थिंक स्टॉक अभी भी कंसल्टेशन 2 से 3 महीना करने वाला है। स्टॉक का रैली जो होगा ना, ये 575 के ऊपर होने वाला है। 574 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। इनफैक्ट एक जो है नेगेटिव मोरूबुजू कैंडल बिल्ड हुआ था 574 के आसपास, तब से स्टॉक अभी तक ऊपर नहीं गया जा पाया है। और हो गया है ऑलमोस्ट 5 मंथ, 6 मंथ्स। सो अभी एवरेज करने का सलाह नहीं होगा, फ्रेश बाई करने का भी सलाह नहीं होगा। वेट कीजिए, जिनके पास है विथ स्टॉप लॉस ऑफ 480 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करने का सलाह रहेगा जी सर। ओके, अगला सवाल नैन्सी जी का, ये सर पूछ रहे हैं कि एक्साइड में 412 सस्टेन हो गया है, अब एंट्री ले सकते हैं क्या, और अगर एंट्री इसमें करना चाहें तो। इसी के साथ ये पूछ रहे हैं कि फिन पाइप या लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़, क्या इनमें भी अभी और ख़रीदारी की जा सकती है, एंट्री की जा सकती है, और शॉर्ट टर्म टारगेट भी सर इसका जानना चाहते हैं। प्रदीप सर आपका ऑडियो शायद म्यूट हो गया है। ओके, आई एम सो सॉरी। जी सो अभी सुनाई दे रहा है? आई होप आई एम ऑडिबल राइट नाउ। जी जी, सो बिल्कुल अभी बिल्कुल देखिए, बिल्कुल आई सर। थिंक उन्होंने मुझे सुना है बहुत टाइम से ही। मैं बात कर रहा था एक्साइड को लेके कि 410, 415 के ऊपर अगर सस्टेन एक बार होता है। 400 के ऊपर ही सस्टेन नहीं हो रहा था बहुत टाइम से। अगर सस्टेन होता है तो इस केस में स्टॉक में मोमेंटम आना पॉसिबल है। अभी तो मोमेंटम आ चुका है, मुझे लगता है कि कैरी फॉरवर्ड होगा इजीली। और जिस तरीके से ये 400 को होल्ड कर रहा है, एक बार 440, 450 तो इजीली पॉसिबल है। होल्ड करने का सलाह होगा। फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो, लेकिन इस केस में अगर कोई फ्रेश बाई करते हैं तो आपको एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 392। 392 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। होल्ड करने का सलाह रहेगा। और एक स्टॉक आपने बताया राइट? जी सर, एक सर ये पूछ रहे हैं इसमें कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ एक तो है, क्या इसमें, और फिन पाइप, क्या इसमें अभी फ्रेश एंट्री की जा सकती है, और शॉर्ट टर्म टारगेट भी सर ये जानना चाह रहे हैं इसमें। देखिए, लक्ष्मी ऑर्गेनिक अभी 208 के आसपास चल रहा है, तो ऐसा तो कुछ एट्रैक्टिव कोई पैटर्न नहीं है कि स्टॉक इमीडिएटली ऊपर आ जाए। मेरे ख्याल से ये आपको बहुत ही लंबा टाइम लगने वाला है। इजीली तो स्टॉक ऊपर नहीं आएगा। 218, 225 के आसपास ना बहुत एक बड़ा लेवल पे रेसिस्टेंस है। 225 अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो फिर जाके यहाँ पे मोमेंटम पॉसिबल है, उससे पहले नहीं। सेकेंड थिंक, फिन पाइप आपने बताया, ओके। जी जी सर। 217 के आसपास अभी चल रहा है। सो 217 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। बेस बना के अभी ऊपर आ रहा है। एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 240, उससे पहले नहीं है, तो अभी 217 चल रहा है। 240 रहेगा पहला टारगेट। उसके लिए आप बने रहिए। अब 240 के ऊपर अगर सस्टेन 240 को होल्ड कर पाता है तो नेक्स्ट जो मुझे लगता है कि 275, 280 पॉसिबल है। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक उससे बेटर, बहुत बेटर चार्ट है। फिन पाइप का होल्ड करने का सलाह रहेगा। यहाँ पे रिकवरी थोड़ा फर्स्ट होगा, और जब भी हम ऐसे बोलते हैं ना कि यहाँ पे अच्छा लग रहा है, कैरी फॉरवर्ड होगा, डिमांड आ रहा है, सो कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं एक एक स्टॉक को लेके खुल के नहीं बता सकता, और इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम पता है सिमरन जी क्या है? जी प्रॉब्लम है, आप क्वेश्चन करेंगे, हम आंसर करेंगे, बट हमारे पास टाइम नहीं है। हम शॉर्ट 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 करके बता के चला जाते। जी व्यूअर्स को समझ में नहीं आता। व्यूअर्स को लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ओवरऑल थीम ही ऐसा है, ऐसा ही होते। तो इसीलिए आपको एडुकेट होना पड़ेगा कि क्या हम बोल रहे हैं उसको समझने के लिए। और बिल्कुल। इसीलिए मैं ना ज्यादा टेक्निकल टर्म्स यूज करता नहीं हूँ। क्योंकि एक दिन मेरे पास एक फोन आया था, और एक क्लाइंट ने बोला कि सर हमें ना टेक्निकली ज्यादा समझ में नहीं आता, तो आप हमें सहज सरल भाषा में बताओ कि क्या होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में आप हमें बताइए। तो उसके बाद से मैं जितना हमेशा ट्राई करता हूँ, बहुत ही इजी तरीके से बताता हूँ। लेकिन फिर भी जो मुझे लगता है कि एक क्लैरिफिकेशन देना चाहिए था मुझे कि जैसे कि हम बोलते हैं कि कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, बाइंग यहाँ पे आ रहा है, स्टॉप लॉस क्यों हुआ है। अगर मैं स्टॉप लॉस को ज्यादा नीचे नहीं कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरा डर है कि स्टॉक नीचे ना आ जाए। अगर ब्रेकआउट के बाद सस्टेन हो रहा है तो एक कॉन्फिडेंस दिखता है। तो ये व्यूअर्स को समझना पड़ेगा, हर एक एनालिस्ट का अलग अलग रहता है जी सर। राइट। ओके, अगले सवाल की तरफ सर हम बढ़ते हैं। गगन जी का सवाल है सर, इनका सवाल है कि
चोला मंडलम फाइनेंशियल, इनके पास सर 1595 रुपये की इनकी बाइंग है सर, 1595 पर खरीदारी की है, 60 शेयर हैं इनके पास। इसी के साथ ION एक्सचेंज 90 शेयर हैं इनके पास 215 रुपये के भाव पर। अब ये 5 साल इनका जो है होल्डिंग पीरियड ये बताकर चल रहे हैं सर। तो इनको इसमें क्या स्ट्रेटजी ये रख सकते हैं सर, चोला मंडलम में और ION एक्सचेंज? ओके, देखिए चोला मंडलम, एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। ऑलरेडी ये कॉल हमारे जो सुपर डायमंड मेंबर्स हैं उनके साथ हमने शेयर किया था। फंडामेंटली अच्छा लगता है मुझे, होल्ड करने का सलाह रहेगा। अभी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे है। ION एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड अभी 421 के आसपास चल रहा है। चार्ट पे ब्रेकडाउन है, लगातार ब्रेकडाउन देते नीचे आ रहा है। वीकली चार्ट, डेली, मंथली, तीनों कैंडल पे ही नेगेटिव है। इमीडिएट लेवल पे एग्जिट करने का सलाह रहेगा इस काउंटर को। अगर आपने 5 साल इसीलिए पूछा क्योंकि आई थिंक लॉस में है। तो जब आदमी लॉस में रहता है तब उनको ऐसा लगता है कि पहले हमारा लॉस रिकवर हो जाए। तो लेकिन आप गलत स्टॉक के साथ हो। यहाँ पे वॉल्यूम को लेके भी इशू है। वॉल्यूम ठीक ठाक इस काउंटर पे नहीं आता, और जो स्टॉक पे वॉल्यूम ठीक ठाक नहीं आता है यहाँ पे वेट करना आपके लिए नुकसान हो सकता है, बहुत ज्यादा लॉस आपको हो सकता है। एक बार आप चाहो तो करेंट जोन से एग्जिट करके जाइए। बाकी आई डोंट थिंक कि यहाँ पे इमीडिएट लेवल पे कुछ भी रिकवरी पॉसिबल है। जी सर। ओके। स्वप्निल जी सर ये पूछ रहे हैं कि जय कॉर्प लिमिटेड, इसके बारे में सर बताइए। इनका बाइंग प्राइस जो है वो 135 रुपीज़ है। इसमें सर ये स्ट्रेटेजी जानना चाहते हैं जय कॉर्प लिमिटेड में। आई थिंक जिन्होंने भी ये क्वेश्चन किया बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और एक ब्रेकआउट भी आया है रिसेंटली। मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म बहुत हमने देखा कि स्टॉक गिर रहा था, रैली नहीं आ रहा था, और आज तो 15% अभी ऊपर है। मुझे लगता है कि ये रैली कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। डे हाई के आसपास ही है, होल्ड कीजिए, आपको 165 170 आते हुए दिखेंगे। अगर आपके पास है लोअर टाइम फ्रेम से जिन्होंने भी बाय किया 135 130 से, मुझे लगता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप 132.50 के आसपास मेंटेन कीजिए और होल्ड कीजिए। फ्रेश बाई करने का सलाह इसलिए नहीं होगा क्योंकि स्टॉक बहुत अभी आज ऊपर है। तो अगर कभी भी जो है एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत हेल्दी करेक्शंस मिलता है, उस केस में आप एक बार स्टॉक को बाय करके जा सकते हो। लेकिन फिलहाल जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है होल्ड करने का सलाह रहेगा। जी सर। ओके, तो स्वप्निल जी आपके पास अगर स्टॉक्स हैं तो आपको फ़िलहाल होल्ड करने की यहाँ पर सलाह प्रदीप सर दे रहे हैं। अगला सवाल सर नागराज जी का, ये पूछ रहे हैं कि इनका सवाल है सर, मोस्ट चिप टेक्नोलॉजीज, RVNL और GSFC, इसमें एंट्री कब करनी चाहिए? फ्रेश एंट्री ये कब कर सकते हैं सर? और शॉर्ट टर्म के लिहाज से सर ये पूछ रहे हैं, शॉर्ट टर्म का इनका नज़रिया है। आरबीएल लुकिंग गुड, रिकवरी आ रहा है। मुझे लगता है कि और भी हायर प्राइस यहाँ पे पॉसिबल है। बहुत टाइम से ही बहुत सारे लोग हायर टाइम से फंसे हुए हैं। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इसमें ऑलरेडी कॉल हमने क्लाइंटों को दिया है, हमारे पास नहीं है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और GSFC आपने बताया जी 215 के आसपास अभी चल रहा है। एक टॉप बना है ऑलमोस्ट ट्रिपल टॉप 217 के आसपास। सो मुझे लगता है कि करेंट जोन से थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। लास्ट टाइम भी 3 बार हो रहा है कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, मिला है। सो एक बार अगर 220 इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो अगेन आपको एक बार 240 245 आते हुए दिखेंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा। ओवरऑल एट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। टेक्निकली देखा जाए तो 2 4 दिन के लिए थोड़ा बहुत 217 200, जैसे कि आज का डे हाई एंड 220, इसमें थोड़ा रेसिस्टेंस है। अगर ये रेसिस्टेंस 2 1 दिन में क्रॉस हो जाता है, लेकिन आपको 250 तो आते हुए दिखेंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा, होल्ड कीजिए, अच्छा काउंटर है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में है। ओके सर, मोस्ट चिप टेक्नोलॉजीज, इस पर भी ये पूछ रहे थे सर। मोस्ट, मोस्ट चिप, MOS चिप। जी 168 के आसपास चल रहा है, बट ये काउंटर में एक बार मुझे देखना पड़ेगा क्रॉस चेक करके कि फंडामेंटल कैसा है। फंडामेंटल ठीक है, ऑलमोस्ट 3,500 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। अभी चार्ट में भी अच्छा ही लग रहा है, होल्ड करने का सलाह रहेगा एक बार। लेकिन लिक्विडिटी का थोड़ा इशू इसमें है। होल्ड पे रखिए आप 172.50 स्टॉप लॉस मेंटेन करके। लेकिन स्टॉक का रेसिस्टेंस है हायर टाइम फ्रेम में 195 के आसपास। तो 195, और उसके बाद आईपीओ जिस दिन आया था, आईपीओ आने के बाद का जो टॉप था ऑलमोस्ट 208।
तो फ्रेश अगर किसी को बाई करना है तो 210 के ऊपर करना है, उससे पहले नहीं। लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी बाई करके रखा है, आप बने रहिए 172 का स्टॉप लॉस, लेकिन स्टॉक चलेगा 210 के ऊपर, उससे पहले नहीं। ओके, तो नागराज जी उम्मीद करते हैं कि आप जो 3 स्टॉक्स के बारे में जानना चाह रहे हैं, सर ने आपको जो आंसर दिया है, जो आपको पूरे उसके बारे में डिटेल में बताया है, तो आप उस जवाब से संतुष्ट होंगे। अगला सवाल सर हम लेंगे। अगला सवाल है रौनक शर्मा जी का। ये पूछ रहे हैं कि एडवांस्ड एंजाइम टेक्नोलॉजीज़, इनकी जो खरीदारी है वो 352 के लेवल पर है सर। अब ये जानना चाह रहे हैं कि ये इसको होल्ड करें या फिर प्रॉफिट बुक करें इसमें, या फिर उसको बेच दें सर ये। हम्म। कितने पे बाइंग है उनका? 352 पर सर। 352 में बाइंग है, 340 चल रहा है, तो आप प्रॉफिट बुकिंग कैसे करेंगे? आपका तो 12 रुपीज का लॉस हो रहा है। सो मुझे लगता है कि आपको वेट ही करना चाहिए। एंड जिस तरीके से लास्ट वीक थोड़ा बहुत रिकवरी आया, एंड उससे पहले भी हमने देखा कि बेस ऑलमोस्ट है 298 300 के अराउंड, 340 चल रहा है। एक टॉप है 370 पे। तो 370 जब तक ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ पे प्रॉफिट होना बहुत मुश्किल है। इमीडिएट लेवल पे तो ब्रेकआउट नहीं पॉसिबल है, क्योंकि चार्ट उतना अट्रैक्टिव लग नहीं रहा है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा आप जो है ट्रेंड के साथ रहिए। कोई भी स्टॉक जहाँ पे ट्रेंड अच्छा नहीं हो रहा है, वहां पे आप मत रहिए। तो अभी के लिए यहाँ पे कुछ भी मोमेंटम पॉसिबल नहीं है, स्टॉप लॉस भी बहुत दूर है। मैं इसमें 315 320 का स्टॉप लॉस नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि 300 के आसपास ही एक सपोर्ट है। तो उससे पहले कोई बड़ा लेवल का कोई सपोर्ट नहीं है, और स्टॉक चलेगा 370। मतलब अभी आप एक ऐसे जोन पे हो जहाँ पे आप निकाल भी नहीं सकते स्टॉक को, जहाँ पे ब्रेकआउट भी नहीं है। पेशेंस चाहिए। हो सकता है कि 1 महीना 1.5 महीना लग जाए, लेकिन स्टॉक को अगर चलना है 370 इसके ऊपर स्टॉक चलेगा। बने रहिए। लेकिन थर्ड ऑप्शन भी एक है। 350 का आपका बाइंग है, 340 का अराउंड चल रहा है। कभी भी कॉस्ट टू कॉस्ट आए, आप चाहो तो एक बार एग्जिट करके, जहां पे पॉसिबिलिटीज बन रहा है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स मार्केट पे अवेलेबल है, ऐसे स्टॉक्स में भी आप शिफ्ट हो सकते हो। ओके, तो अगला सवाल लेते हैं सर संदीप सिंह जी का। संदीप सिंह जी पूछ रहे हैं सर कि हमारा राजा, क्या फंडामेंटली इसके फंडामेंटल्स ठीक हैं, और ये 2-3 साल के लिहाज से, 2-3 साल के नज़रिए से पूछ रहे हैं कि क्या हमारा राजा में खरीदारी की जा सकती है और किस लेवल पर इसमें खरीदारी करनी चाहिए सर। देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है, -12% के आसपास। एंड स्टॉक का जो वैल्यूएशंस की सब देखेंगे तो इंडस्ट्री से थोड़ा कंपेयर करके अभी नेगेटिव ही चल रहा है। ओवरऑल फंडामेंटल उतना अट्रैक्टिव नहीं है। अभी भी मुझे लगता है कि 2 से 4 क्वार्टर वेट करना चाहिए। और अगर टेक्निकल के आधार पे देखा जाए, अभी एक बाउंस बैक आ रहा है। तो मुझे लगता है कि नहीं, 2 से 4 क्वार्टर का रिजल्ट अगर अच्छा आ जाता है, तो ये स्टॉक आपको 1250 1300 तक लेके जा सकता है। और होल्ड करने का सलाह रहेगा स्टॉक का, आप 945 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड कीजिए। अभी 1018 1021 1 के आसपास अभी चल रहा है। होल्ड करने का सलाह रहेगा इस स्टॉक्स को। लेकिन फंडामेंटल उतना भी अट्रैक्टिव अभी बिल्ड नहीं हुआ है। अब अभी नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में नहीं होगा। इसलिए मैंने बताया आपको, नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर का रिजल्ट देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर रैली आता है इस काउंटर पे, 1250 तक पॉसिबल है। 945 का स्टॉप लॉस के साथ बने रही इस काउंटर पे। ओके, तो संदीप जी फंडामेंटल्स आप जो पूछ रहे तो फिलहाल अट्रैक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन 2 से 3 क्वार्टर का इंतज़ार कीजिए, हो सकता है कि फंडामेंटल्स और अच्छे हो जाएं। इसमें अगर आपके पास ये है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। 945 का एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पर लेकर चल सकते हैं, और अगर रैली आती है तो स्टॉक 1250 से 1300 तक के लेवल पर जाता हुआ आपको यहाँ पर नज़र आ सकता है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति एक हमारा राजा में जो है वो बनाकर चल सकते हैं। तो चुन चुन के में आज हम जानेंगे प्रदीप हल्दर सर की कुछ टॉपिक्स, किन स्टॉक्स पर उनका बुलिश नज़रिया है, कौन सा आज उनकी टॉप पिक होने वाला है। तो प्रदीप सर, आज आप कौन सा शेयर हमारे दर्शकों के लिए लेकर आए हैं सर, कौन सी आपकी टॉप पिक रहने वाली सर आज। देखिए, मार्केट बहुत सिचुएशन खराब है। ऐसा मार्केट में ज़्यादा कुछ अभी मैंने स्पेशली कुछ पीक नहीं सोचा। जो भी कॉल हमने दिया था ऑलमोस्ट सब कॉल चल चुका है, या तो बहुत सारे कॉल जो है ऑलरेडी नीचे आ चुका है। तो एक काउंटर
डिफेंस क्षेत्र से मुझे अच्छा लग रहा है वो है पारास डिफेंस। ये बेसिकली नेक्स्ट 6 से 8 महीने का एक व्यू रहेगा। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ऑलरेडी आई थिंक हमने एक कॉल भी दिया है, कॉल भी जनरेट किया है। तो पारास डिफेंस का अभी ना 667 के आसपास चल रहा है। कभी भी अगर पारास डिफेंस आपको 655 से लेके 650 के आसपास मिले, आप बाय कीजिए, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 610 का। 610 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और टारगेट रहेगा 750। 750 का रहेगा टारगेट, और उसके बाद सेकंड टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 930 के अराउंड। तो आपको ऑल टाइम हाई पारास डिफेंस में कमिंग 7 से 8 महीने में आते हुए दिखेंगे। करेंट जोन से बाय नहीं करना। 655 से लेके 650 के आसपास आता है तो बाय कीजिए। 610 पे 610 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और टारगेट रहेगा 750 एंड 930 के अराउंड। ऑल टाइम हाई आपको आते हुए दिखेंगे। पारास डिफेंस प्राइवेट जो डिफेंस काउंटर है उनमें से वैल्यूएशंस के हिसाब से मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत नीचे आ चुका है। अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट जो लाइफ टाइम हाई था, रिसेंट हाई, उस हाई से अभी भी स्टॉक 30% नीचे है। सो 30% नीचे अभी भी है। सो मुझे लगता है कि पारास डिफेंस नेक्स्ट 6 से 8 महीने के व्यू से एक इन्वेस्टमेंट पिक है, आप बाई करके जा सकते हो। ओके, तो पारस डिफेंस प्रदीप सर के टॉप पिक में आज शामिल है। ये 6 से 8 महीने के लिए आप इसमें अगर नज़रिया रख के चलते हैं तो आपको जो फर्स्ट टारगेट है वो 750 का देखने को मिल सकता है, और सेकंड टारगेट जो सर ने बताया वो 930 का, 930 का। इसमें एक स्टॉप लॉस आप लेकर चल सकते हैं 610 रुपये का, लेकिन करंट जोन से आपको बाइंग की सलाह सर की नहीं रहेगी। तो पारस डिफेंस था सर का टॉप पिक आज का। प्रदीप सर, आप कोई डिस्क्लेमर देना चाहें? कि इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट इज, जो भी स्टॉक ड्यूरिंग द सेशंस बात हुआ है, कोई भी स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, ना ही हमारे कंपनी के पोर्टफोलियो में है। तो कुछ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मेरा इसमें है नहीं। एंड रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी एंड सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईएसएम एंड मेंबरशिप ऑफ बीएसई। ये कोई हमारा लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन होता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं होता है कि आपको स्टॉक मार्केट पे प्रॉफिट होगा ही होगा। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता है। और आप एक बार खुद से स्टडी कीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। जो भी स्टॉक्स को लेके हमने बात किया, हो सकता है कि क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो, एंड ना ही कंपनी के साथ हमारा कुछ भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, चाहे एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप, पार्टनर, या तो मार्केट मेकिंग एक्टिविटी, कहीं पे भी हमारा कुछ भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, आपको एंड सारे व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच प्रदीप सर, अपना कीमती समय मनी नाइन और मनी नाइन के व्यूअर्स को देने के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया।